मॉर्निंग बच्चों। आज मैं ले रही हूँ इकाई 4 वयस्कावस्था। ठीक है, वयस्क किशोर के बाद व्यक्ति वयस्कावस्था में प्रवेश करता है, जिसमें विभिन्न कार्य संपन्न करने के लिए इसको देखा जाता है। ठीक है, वयस्कावस्था के आते ही किशोर ऐसे कई चरणों से गुजरता है जिसमें वास्तविक संसार कहा जाता है। वह उच्च शिक्षा ग्रहण करेगी, अनेक कार्य भी करेगा, तमाम सामाजिक बंधनों में भी बंधन बन जाएगा, फिर अपना परिवार बनाने में व्यस्त हो जाएगा। अतः व्यक्ति की जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ जाती है। इकाई में आप उन मुख्य कारकों पर जानेंगे और वयस्क जीवन की गुणवत्ता निर्धारण की भूमिका निभाते हैं, जैसे स्वास्थ्य, स्वास्थ्यता, वित्तीय प्रयोजन, प्रबंधन, वस्त्र परिधान, रख रखाव, जिनका व्यक्ति स्वयं अपने लिए साथ ही घर के में प्रयोग करता है। संप्रेक्षण के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में भी समझ पकेंगे। इस इकाई के अंतिम अध्याय में मुख्य रूप से व्यक्ति के उत्तरदायित्व और अधिकारों की चर्चा की गई है, जो व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार तथा व्यापक समाज से भी संबंधित है। ठीक है, ये इकाई 11वीं क्लास की इकाई 4 के तहत है, वयस्कावस्था में अब हम पढ़ रहे हैं। इससे सारे लेसन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। ठीक है, इसके आगे भी हम ले रहे हैं। अब लेसन है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कल्याण। ठीक है, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कल्याण महत्वपूर्ण है बच्चों। इसके लिए लेसन 15 है, उद्देश्य क्या है। इस अध्याय को पूरा करने के बाद शिक्षार्थी सक्षम हो सकेंगे स्वास्थ्य व स्वास्थ्य के महत्व पर चर्चा करने में, वयस्कों और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं चुनौतियों की व्याख्या करने में, स्वास्थ्य कल्याण की संकल्पना में वर्णन करने में, वयस्कों में अच्छे स्वास्थ्य व स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए उपयोग का वर्णन कर पाएंगे। ठीक है, इस लेसन को पढ़ने के बाद हमारा ये उद्देश्य पूरा होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं भारत में स्वास्थ्य परिदृश्य। भारत के स्वास्थ्य के बारे में हम इसको देखेंगे। भारत के बारे में, भारत की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति एक ऐसी सरसरी नज़र डालने का पता चला है कि अतः हमें पर्याप्त सुविधा से गुंजाइश है, मतलब पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। अभी हमारे लिए हम अभी पूर्णतः सुधार नहीं हुआ है, अभी स्वास्थ्य की सुधारने की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2008 की रिपोर्ट से समक्ष निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार 2008 के अनुसार, ठीक है, ये जनसंख्या है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 62 वर्ष। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या हुआ? जीवन जीने की आयु हम मान सकते हैं मुख्य रूप से महिलाओं की, पुरुषों की 62 वर्ष, महिलाओं की 64 वर्ष। मतलब महिला ज़्यादा जिएगी और पुरुष जल्दी कम जिएंगे। पुरुष मानते हैं 62 वर्ष। ठीक है, जन्म के समय स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 53 वर्ष, महिला के लिए 64 वर्ष। 5 वर्ष की कम आयु वाली मृत्यु की संभावना 1000 जन्मे व्यक्ति पे 76। ठीक है, 76 की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की संभावना 15 से 60 वर्ष तक की आयु के बीच में मृत्यु की संभावना की बात करेंगे। पुरुषों के लिए 702, पुरुषों के लिए 276, महिलाओं के लिए 203। इसकी संभावना है ये मृत्यु की संभावना, मतलब 1000 में से 276 महिलाओं की डेथ हो जाती है और पुरुष की जो डेथ होगी 203। ठीक है, भारतीय जनसंख्या स्वास्थ्य स्थिति का संकेतक। स्त्री रोग नेत्र रोग से संबंधित क्या? मोतियाबिंद, जो 80% के अंधेपन का कारण है। वार्षिक मामले 3.8 मिलियन हैं एक वर्ष में। ठीक है, कैंसर है। 2001 में भारत में कैंसर संबंधित मामलों के लिए कुल अनुमानित संख्या इतनी थी, 9,24,790 थी। इसका वर्ष 2011 में बढ़कर कितनी ज़्यादा होगी? ठीक है, 2021 तक हम बात करेंगे तो बढ़ जाने की संभावना है। 15,51,800 बढ़ने की संभावना है। हृदय रोग से संबंधित है। हृदय गति के रुकने के से संबंधित कारणों की मृत्यु दर 1990 में 2.4 मिलियन के बढ़ने की शहरीकरण के साथ साथ समस्या अधिक बढ़ गई है। मलेरिया 2001 में 2.03 मिलियन मामलों में बढ़कर 2021 में
2.62 मिलियन मामले होने की अनुमानना है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, वृक्क संबंधी तनाव, जीवन शैली से संबंधित विकार बढ़ रहे हैं। भारत में मधुमेहग्रस्त जनसंख्या 2001 में 40 मिलियन से बढ़कर 2010 में 47 मिलियन के अनुमान हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च रक्तदाब की समस्या कम है, किंतु शहरी क्षेत्रों में बढ़ रही है। मतलब हाई ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ रही है। जीवन शैली बढ़ रही है बच्चों, भाग दौड़ इतनी हो रही है, व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति तो अपना ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पा रहा है, बस पैसा कमाने में दौड़ रहा है। अब वो उस पैसे का यूज़ कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये आगे पता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कल्याण। भारत में स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित तथ्य अनुमान चौंका देने वाले हैं। इनके अनुसार वर्ष 2025 तक संभव है कि 5 भारतीयों में से एक मधुमेह रोगी होगा, जो प्रत्येक भारतीय के अपने जीवन में अनिवार्य आयामों के रूप में स्वस्थ व तंदुरुस्त के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता को उजागर करते हैं। मधुमेह के अलावा हृदय रोगी, अस्थि रोगों में हेपेटाइटिस, क्षय रोग, एड्स जैसे संक्रामक संचारी रोगों की व्यापक वृद्धि सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी होती है, जिसके संबंध में जीवन की सभी अवस्थाओं के तत्काल ध्यान देने की जरूरत होती है। अब यह माना जा सकता है कि पूर्व में संक्रामक संचारी रोगों से होने वाली मृत्यु दर, मृत्यु संख्या में बदलाव आया है। असंक्रामक रोग जैसे मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर मृत्यु का बहुत बड़ा कारण बन गए हैं। विशेषज्ञ के अनुसार भविष्य में असंक्रामक रोगों से ग्रस्त व्यक्ति की बड़ी संख्या बढ़ गई है। राष्ट्रीय और वैचारिक स्तर पर यह समस्या का निवारण करने की तत्काल आवश्यकता है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि इनमें से कई रोग पहले केवल वृद्ध व्यक्तियों को ही देखे जाते थे, तथापि आज यह चिंता का विषय है कि इनमें से रोग युवाओं में, कम उम्र के वयस्कों में भी पाए जाते हैं। चिंता का अन्य विषय यह है कि ये रोग केवल उच्च आय वर्ग वाले व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है। निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति भी विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में व्यक्ति समस्या से ग्रस्त नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह कहना है कि इसमें से अधिकांश स्वास्थ्य समस्या अस्वस्थ खानपान, शारीरिक परिश्रम की कमी के कारण होती है। इसीलिए विश्व की शीर्षस्थ स्वास्थ्य निकाय विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खानपान, शरीर में परिश्रम, स्वास्थ्य पर एक वैश्विक कार्यनीति तैयार करने की सिफारिश की है। इसके साथ साथ भारत सरकार ने बढ़ती हुई स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े मुद्दों पे बारे में बहुत चिंतित है। इस प्रकार जब रोग बढ़ते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने, उस व्यक्ति को परिवार, उसके स्वास्थ्य, साथ साथ राष्ट्र की आर्थिक लागत देने चुकी सरकार की समस्याओं के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा उपचार संबंधी सुविधाएं भी प्रदान करनी होती हैं। ऐसे व्यक्तियों की जीवन क्षमता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव, जिसके स्वास्थ्य और साथ ही साधारण रूप से कार्य करने की क्षमता का विकास करने और उसको बनाए रखने दृष्टि से भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है। देखिए बच्चों, एक स्वास्थ्य पूरे देश को प्रभावित करता है, क्योंकि व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है तो रोग भी, हमारा देश भी स्वस्थ नहीं रहेगा, और जब स्वस्थ नहीं रहेगा तो आर्थिक क्रियाएं, कोई भी कार्य संपन्नता नहीं आएंगे, रोगग्रस्त हो जाएंगे तो सभी काल के ग्रास में समा जाएगा, पूरा देश समा जाएगा। तो आप देख लीजिए बच्चों क्या स्थिति हमारे देश की हो रही है अभी इस समय, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति वे होते हैं जो शरीर रूप से स्वस्थ, सक्रिय, प्रसन्नचित होते हैं, जिसमें संक्रमण के प्रति पर्याप्त प्रतिरोध क्षमता होती है, जो जल्दी नहीं थकते हैं। थाली के अनुसंधान, पौष्टिक आहार, शारीरिक परिश्रम, वैयक्तिक कार्य, जनसंख्या आधारित जन स्वास्थ्य हस्तक्षेपों से लाभ दर्शाता है कि अस्वास्थ्यकर आहार से सामान्यतः ऊर्जा से भरपूर चीनी व वसा की उच्च मात्रा वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग शामिल होता है। इसमें नमक भी अधिक होता है। ऐसे खाद्य को जब शरीर में अपेक्षित आवश्यकता से अधिक मात्रा में खाया जाता है तो उसके साथ साथ सक्रियता का स्तर तो कम हो जाता है। सभी आयु वर्ग लोगों, विशेषकर किशोरों और वयस्कों से यह असंक्रामक रोगों जैसे जोखिम बढ़ जाता है। खानपान, शारीरिक परिश्रम दोनों ही स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। शारीरिक परिश्रम शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए मूलभूत साधन है। स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम करने के लिए लोगों की जागरूकता बढ़ने और बेहतर जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए अत्यधिक आवश्यकता है। मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप जैसे रोगों के होने की जोखिम उन किशोरों और वयस्कों में अधिक होती है जिनका वजन ज़्यादा होता है, ज़्यादा मोटे होते हैं। स्वास्थ्य व्यवसायी पोषणात्मक स्थिति और जोखिम का निर्धारण करने के लिए आमतौर पर मानव मिति संकेतों का प्रयोग करते हैं।
देह सहित सूचकांक BMI का साधारण संकेतक जिसका प्रयोग साधारणतः वयस्कों के कम भार, अधिक भार, मोटापे का वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। यह तालिका मूलतः नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे की बात करूँगी, वीडियो लंबा हो जाएगा तो सेंड करने में दिक्कत हो जाती है मेरे लिए।